बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे हम बात कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा उसके बाद जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम उस कॉस्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं जो किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, बल्कि हमें कोई मेथड अडॉप्ट करना है उस कॉस्ट को आ, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि अगर रेंट है फैक्ट्री का और उस फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली क्या करें कि जितनी भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, जितना वॉल्यूम आपने मैन्युफैक्चर किया, जो टोटल रेंट बनता है, रेंट का एक्सपेंस बनता है, उसको उन प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो इसको हम कहेंगे कि हमने वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन की है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैन्युफैक्चर की जाती है और कभी वो किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम लगाती है और कभी किसी डिपार्टमेंट में उसी डिपार्टमेंट में कम टाइम लगता है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो फिर आपको कॉस्ट को लिंक करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ के साथ कि उस डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, और वो एक्टिविटी जितना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाई जाएगी उतनी ही कॉस्ट उस प्रोडक्ट को एलोकेट होगी। सो जो मेन डिफरेंसेस हैं कन्वेंशनल वे ऑफ कॉस्टिंग अ प्रोडक्ट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें उसके की फीचर्स अब हम देख लेते हैं। पहला फीचर मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर, यानी जो मज़दूर डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अपने हाथ से काम कर रहा है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, और जो जिस रॉ मटेरियल ने कन्वर्ट होना है फिनिश गुड्स में उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट की, और हमें एक तरीका अडॉप्ट करना है कि किस तरह हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करें। सो सबसे पहला फ़ीचर ये कि जो कन्वेंशनल वे ऑफ कॉस्टिंग है उसमें हमारे पास जो आइटम्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। सारी की सारी प्रोडक्ट एक ही तरह की मैन्युफैक्चर हो रही होती है, एक आइटम दूसरे से डिफरेंट नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ओवरहेड्स जो हैं वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन। मेन कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पे कंप्राइज कर रही होती है। और थर्ड फीचर ये होता है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि मज़दूर या जो स्किल्ड पर्सन है उसके हाथ की सलाहियत और उसकी स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो बहुत मेन कंपोनेंट होता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का। अब इसके कंट्रास्ट में जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये कहाँ पे अप्लाई होगी? ये हर इंडस्ट्री में नहीं अप्लाई हो सकती। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहाँ अप्लाई होगी जहाँ पे कस्टमाइज्ड आइटम मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी कि हर प्रोडक्ट आप डिफरेंट तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओवरहेड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें ओवरहेड्स का ज़्यादा कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल लेबर कम कंपोनेंट है कंपैरेटिवली। और लास्ट वन इज़ मशीन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि लेबर का काम कम है, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, और मशीन के ऊपर ज़्यादा काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें लेबर कॉस्ट का कंपोनेंट डेफिनेटली कम हो जाएगा। सो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आप समझ लें कि बेसिक एलिमेंट्स हैं कि आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं आप जहाँ पे ये वाले फीचर्स पाए जाते हों। अगर ये फीचर्स एब्सेंट हैं और आप इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि ये एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। So this was about a little more अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।